मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गाइज, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो के केस स्टडी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो अभी कुछ सालों पहले आई और जो दशकों से चल रही कंपनियां थी उनको सबको पछाड़ के नंबर 1 कंपनी बनी। एक तरह से जियो जैसे ही आया समझ लो वैसे ही छाया। तो ऐसा क्या वजह थी जियो की जो आने के बाद छा गया? तो मुकेश अंबानी की ये प्लानिंग कब से थी और इसको उन्होंने कैसे जमीन पर उतारा और क्या उनकी रणनीति थी जो जियो नंबर 1 बन गया? तो पॉइंट टू पॉइंट आज सारे बात आपको बताएंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल हुआ। चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जियो कब और कैसे हुआ स्टार्ट। तो जियो को स्टार्ट करने वाले मुकेश अंबानी, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जियो को मुकेश अंबानी ने शुरू कैसे किया। तो मुकेश अंबानी ने जियो को शुरू करने के लिए काफ़ी मेहनत और इंतज़ार किया। अब मैं आपको बताऊंगा ये इंतज़ार कैसे किया। अब बात चलते हैं, हम लोग पीछे चलते हैं, इसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। बात सन 2002 की है, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन बनाया गया। जो मुकेश अंबानी थे उनको रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरमैन बनाया गया पिता की मृत्यु के बाद। उनके छोटे भाई जो अनिल अंबानी थे उनको वाइस चेयरमैन के रूप में बनाया गया। दोनों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने के बाद जो मुकेश भाई अंबानी जो थे, उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जो था, दोनों का बिजनेस करने का अपना तरीका अलग अलग था, इसलिए दोनों में हो गई नोकझोंक स्टार्ट। तो दोनों का बिजनेस करने में अपना आपस में मन नहीं लगा। उसके बाद इन दोनों भाइयों का हुआ बंटवारे के बाद जो कम्युनिकेशन का जो टेलीकॉम का सेक्टर था वो अनिल भाई अंबानी के पास चला गया। यहाँ से मुकेश अंबानी के पास वो निकल गया। बट मुकेश अंबानी की जो रुचि थी वो टेलीकॉम में ही थी। तो जो बिजनेस यहाँ पर जो डिवाइड हुए, जो बटे आपस में, तो जो रिलायंस इंफो कम्युनिकेशन बिजनेस, रिलायंस एनर्जी पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेशनल रिसोर्सेज का बिजनेस चला गया अनिल अंबानी के पास। अब यहाँ पर हमारे मुकेश अंबानी जी के पास क्या बचा? उनके पास बचा रिलायंस ऑयल बिजनेस, RIL और IPCL का बिजनेस बचा। बंटवारे के समय दोनों भाइयों का ये एग्रीमेंट हो गया था कि 5 साल तक दोनों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये बंटवारा हुआ था 2005 में, यानी कि सीधी सी बात है मुकेश अंबानी जो थे अगले 2010 तक कोई भी अपना टेलीकॉम कंपनी लेकर नहीं आने वाले थे। उन्होंने 5 साल तक पूरे वेट किया और उसके बाद उन्होंने 2010 में कर दी जियो की प्लानिंग स्टार्ट। तो ये थी जियो की प्लानिंग, उन्होंने कैसे कैसे प्लानिंग की। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे जियो हुई सफल। अब इस टॉपिक को हम लोग पूरा आपको बताएंगे 1 बाय 1 कि जियो कैसे सफल हुई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जियो आते ही सफल हो गई, जियो आई और जियो छाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जियो आते ही सफल नहीं हुई। जियो के सफल होने के पीछे मुकेश अंबानी की सालों की मेहनत थी, जिसका असर साल 2016 में जियो की लॉन्चिंग के समय हम सब लोगों को देखने को मिला। साल 2010 में जब अंबानी जी का एग्रीमेंट खत्म हुआ था, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जो उनका सबसे पहला स्टेप जियो की दिशा में था वो था ISBL कंपनी को खरीदना। उन्होंने इस कंपनी को 4800 करोड़ रुपए में खरीदा। ये कंपनी पूरे भारत के 22 जोन में अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए सबसे पहला जो स्टेप था उनको नेटवर्क की था, इसलिए उन्होंने ISBL को खरीदा नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद उन्होंने समुद्र के रास्ते ऑप्टिकल फाइबर बिछाई, ताकि जो उन्होंने अपना जियो फ्री बांटा था वो सस्ता हो जाए और अच्छी स्पीड आ जाए, इसलिए उन्होंने समुद्र के रास्ते ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया। अब उन्होंने जो तीसरा कदम उठाया वो तीसरा कदम एक अच्छा कदम था। उन्होंने जो टेलीकॉम में घाटे में चल रही थी कंपनी एयरसेल, उस एयरसेल कंपनी को पूरा ही खरीद लिया, जिससे कि उनके पास जो टावर का नेटवर्क था वो भी वहां से प्रोवाइड हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क तो ऑलरेडी था, यहाँ से उनको मिल गया टावर का नेटवर्क। अब मुकेश अंबानी ने जब जियो को स्टार्ट किया था उसके, अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब जियो को स्टार्ट किया गया था तो जियो इतना सफल कैसे हुई। उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पे किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुकेश अंबानी ने इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि भारत में टॉप 3 कंपनियों का 3 गुना ज़्यादा है।
जो टेलीकॉम कंपनी भारत में आज में चल रही है उनका 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। यही सबसे बड़ी वजह है मुकेश अंबानी के जियो के हिट होने की। अब हम लोग बात करते हैं कि जियो की सफलता का राज क्या है, जियो इतना सफल कैसे हुआ। तो जियो की सफलता के राज के पीछे मुकेश अंबानी का है ओनली दिमाग। उन्होंने दिमाग लगा लिया था कि जब 2G का समय था उस वक्त उन्होंने ये दिमाग लगाया था कि आने वाला जो समय होगा वो सिर्फ इंटरनेट का होगा। जबकि उस वक्त हमारी अदर जो कंपनियां थी, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और हमारा BSNL, ये कंपनियां क्या कर रही थी, ये ओनली 2G या 3G डेटा पे काम कर रही थी और साथ में काम कर रही थी ऑनलाइन कॉलिंग पे। उस वक्त मुकेश अंबानी ने काम किया था डेटा 4G पे। तब उन्होंने जैसे ही अपना जियो लॉन्च किया तो सबसे पहले उन्होंने 4G कर दिया लॉन्च। जब 4G उन्होंने लॉन्च किया और उसको लॉन्च किया बिल्कुल फ्री, उसमें कस्टमर को ये देखने को मिला कि एक अलग तरह की स्पीड देखने को मिली, अच्छी स्पीड कस्टमर की वहाँ से एक आदत बन गई नेट चलाने की उस स्पीड से। अदर कंपनियां जो थी इनके पास 4G था नहीं, इनके पास था ओनली 3G। तब इनके पिछड़ने की वजह यही रही और जो जियो था उसकी कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मुकेश अंबानी ने बहुत आगे का सोचा और हमारी जनरेशन को इंटरनेट के बारे में समझाया, चलाना सिखाया, जिससे कि उनको उसकी हो गई आदत और सब लोगों ने मूव ऑन स्टार्ट कर दिया जियो के साइड। अब बात करते हैं जियो ने कस्टमर को कैसे बनाया, क्योंकि जब जियो आया तो उसके पास कस्टमर तो कोई था नहीं, कस्टमर तो इन्हीं कंपनियों का था। बट अपना जियो ने कस्टमर कैसे बनाया, तो जियो ने अपना जो कस्टमर बनाया उसने उसमें न्यू एक्टिवेशन किए, नए लोगों को सिम दी और जो सबसे ज़्यादा उसने किया वो कराया पोर्ट आउट। अदर कंपनी से जियो में कराया पोर्ट आउट। जियो में पोर्ट आउट कराने के लिए हम सब ने देखा कि जियो ने 3 महीने 6 महीने फ्री रिचार्ज दिया, बिल्कुल फ्री इंटरनेट के साथ में। जिस वक्त एक बहुत ज़्यादा कॉलिंग का भी रेट थे, डेटा के भी बहुत ज़्यादा इंडिया में रेट थे, उस वक्त जियो ने सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराई। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जियो के साइड गए, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, कस्टमर ने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जियो ने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये था जियो का पूरा केस स्टडी। इस तरीके से जियो भारत में इंटरनेट की क्रांति लाने वाली कंपनी बन गई और भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डेटा का यूज करने वाला देश बन गया। तो क्या आपने भी सोचा था कि कभी इस रेट में हम लोगों को डेटा मिलेगा, जो कितने कम प्राइस में आज हम लोग डेटा का यूज करते हैं? ये सब जियो की ही देन है, आपको इसका क्रेडिट सीधा जियो को ही देना चाहिए।